मानव इतिहास में पीछे झांकने पर यह पता चलता है कि हम इंसान एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा पैदल किया करते थे। फिर इंसानों ने जानवरों के सहारे अपनी यात्रा को सुगम बनाना शुरू किया और एक वक्त ऐसा आया कि जब इंसानों ने पहिए का आविष्कार कर लिया। और दोस्तों, पहिए के आविष्कार के बाद इंसानों को काफी राहत मिली और उसके बाद समय दर समय बदलाव होते रहे, विज्ञान तरक्की करती रही और फिर साइकिल, रिक्शा, मोटर बाइक सहित कई तरह की गाड़ियों का निर्माण होने लगा। आज मौजूदा समय में इंसान स्पेस क्राफ्ट के जरिए पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में भी ट्रैवल कर पाने में सक्षम है। स्पेस क्राफ्ट के जरिए स्पेस मिशन को अंजाम देने में काफी सहायता मिलती है। खैर, हम वापस से धरती पर आते हैं और बात करते हैं हवाई जहाज की, जिससे लोग हवाई यात्रा कर बहुत कम समय में लंबी दूरी तय करते हैं। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने हवाई यात्रा की होगी और यकीनन अपनी हवाई यात्रा के दौरान आपके मन में कई तरह के सवाल उठे होंगे, जैसे कि किसने पहली बार यह सोचा होगा कि इंसान भी उड़ सकते हैं, इंसान भी हवाई यात्रा कर सकते हैं। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि किसने पहली बार हवाई जहाज को बनाया होगा और कैसे बनाया होगा, इसे बनाने में किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह के और भी कई सवाल यकीनन आपके मन में भी उठते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम इसी तरह के कुछ सवालों का जवाब जानेंगे। हम जानेंगे कि आखिर हवाई जहाज कैसे बनाए जाते हैं, पहली बार किसने ये सोचा कि हवा में यात्रा करना संभव है और पहली बार किसने हवाई जहाज बनाया। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर अपलोड होते ही आसानी से मिल जाए। तो चलिए बिना वक्त जाया किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के आधुनिक दौर में दुनिया भर के कई बड़े देश बड़े पैमाने पर हवाई जहाज का निर्माण करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने ज्यादा हवाई जहाज कम समय में ही तैयार कर लिए जाते हैं या इन्हें डेवलप करने में काफी समय लगता है। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि आकार में इतने बड़े बड़े हवाई जहाज जो आसमान में एक अच्छा खासा वजन लेकर उड़ने में सक्षम होते हैं, उन्हें बनाने के लिए निर्माण के कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें एक अच्छा खासा समय लग जाता है। तो आइए हवाई जहाज के निर्माण चरणों के अनुसार ये जानते हैं कि आखिर हवाई जहाज का निर्माण कैसे होता है। पहला चरण, दोस्तों, न सिर्फ हवाई जहाज बल्कि किसी भी उपकरण या किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी रूपरेखा को तय किया जाता है, यानी कि उसका डिजाइन तैयार किया जाता है। यहां तक कि कोई भी इंसान अपने छोटे से छोटे घर को बनवाने से पहले घर के डिजाइन को तैयार करवाता है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हवाई जहाज निर्माण कार्य के प्रथम चरण में हवाई जहाज के डिजाइन को तैयार किया जाता है। बता दें कि इस चरण के दौरान हवाई जहाज का निर्माण कर रहे कंपनियों द्वारा कंप्यूटर का उपयोग कर इसके डिजाइन को तैयार किया जाता है। फिर इसके डिजाइन के आधार पर इसके कुछ हिस्सों के छोटे मॉडल बनाए जाते हैं और फिर इसके एरोडायनेमिक्स के टेस्ट और एक्सपीरियंस के लिए विंड टनल में इसका टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, बता दें कि निर्माण के पहले चरण की पूरी प्रक्रिया में 2 से 4 सालों का समय लग जाता है। दूसरा चरण, दोस्तों, जिस प्रकार किसी घर के नक्शे को तैयार करने के बाद घर बनाने के लिए जरूरी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हवाई जहाज निर्माण कार्य के पहले चरण के बाद दूसरे चरण में इसके पार्ट्स को, जैसे कि इसके धड़, पंख, हवाई जहाज का ढांचा, इंजन आदि सभी को अलग अलग तैयार किया जाता है। बता दें कि इस दौरान हवाई जहाज के कई कंपोनेंट्स को वेल्डिंग द्वारा जोड़ा भी जाता है। दोस्तों, इस दौरान काम कर रहे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स और उनके सहयोगियों को काफी संभाल कर और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए काम करना होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लें कि दुनिया भर में बेहद कम कंपनियां ही बड़े पैमाने पर हवाई जहाज बनाती हैं। दरअसल ज्यादातर कंपनियां हवाई जहाज में लगने वाले कंपोनेंट्स का उत्पादन करती हैं। उदाहरण के लिए, एक हवाई जहाज के निर्माण में कोई एक कंपनी हवाई जहाज की खिड़कियां बनाती हैं, तो वहीं कोई इसके इंजन को तैयार करने का जिम्मा उठाती हैं। तीसरा चरण, दूसरे चरण के तहत हवाई जहाज के पार्ट्स को बना लेने के बाद तीसरे चरण के तहत इन पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए एक जगह एकत्रित किया जाता है। बता दें कि इससे पहले हवाई जहाज के सभी पार्ट्स का अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाता है, ताकि उनमें कोई कमी या खराबी ना हो, और अगर किसी पार्ट्स में कोई खराबी दिखती है तो उसे पुनः बनाने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, निरीक्षकों द्वारा सभी पार्ट्स को मंजूरी मिलने के बाद सभी पार्ट्स को जोड़कर हवाई जहाज का निर्माण किया जाता है। लेकिन हवाई जहाज यहां भी पूरी तरह से निर्मित नहीं हो पाता है। इसके बाद हवाई जहाज को कई निरीक्षण प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कई तरह के टेस्ट होने के बाद
आखिर में यह सुनिश्चित किया जाता है कि हवाई जहाज अब पूरी तरह से उड़ान भरने के लिए तैयार है। दोस्तों, निरीक्षकों द्वारा हवाई जहाज निर्माण के दौरान हर उन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है जिससे कि इमरजेंसी के दौरान हवाई जहाज और उसमें बैठे यात्रियों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई हवाई जहाज के निर्माण की बात। आइए अब ये जानते हैं कि सबसे पहले किसने हवाई जहाज का निर्माण किया था। सबसे पहले किसने सोचा कि इंसान भी हवा में उड़ सकते हैं? दोस्तों, वैसे तो इस सवाल का जवाब ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने यह कल्पना की थी कि इंसान भी हवा में उड़ सकते हैं, यानी कि इंसान भी हवाई यात्रा कर सकते हैं। और फिर राइट ब्रदर्स ने अपनी कल्पना को सच करने के लिए कड़ी मेहनत की। उस दौरान बाकी लोगों को यह लगा कि वास्तव में राइट ब्रदर्स पागल हो चुके हैं, क्योंकि कभी किसी इंसान ने यह नहीं सोचा था कि इंसानों को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी कोई मशीन बनाई जा सकती है। दोस्तों, बता दें कि लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए राइट ब्रदर्स ने अपना काम जारी रखा। दोनों ने लंबे समय तक इस पर काम करते हुए हवाई जहाज के कई मॉडल तैयार किए। फिर उन्होंने जो मॉडल सुनिश्चित किया था उसका आकार एक बड़ी पतंग के समान था, जिसके ऊपर तख्ते लगे हुए थे और उन्हीं के सामने छोटे छोटे 2 पंखे भी लगे थे जिन्हें तार से झुकाकर ऊपर या नीचे किया जा सकता था। इस यान में राइट ब्रदर्स ने एक सीधी खड़ी पतवार भी लगाई थी। दोस्तों, बता दें कि उस विमान के लिए राइट बंधुओं ने 12 हॉर्स पावर का एक पेट्रोल इंजन बनाया था, जिसे हवाई जहाज की निचली लाइन के दाहिने और निचले पंख पर फिट किया गया और उसके बाईं ओर पायलट के बैठने की सीट बनाई गई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब राइट ब्रदर्स ने यह कल्पना की थी कि इंसान भी उड़ सकते हैं, उस वक्त विल्वर की उम्र महज 11 वर्ष और ओरविल की उम्र महज 7 वर्ष की थी। तो दोस्तों, इस तरह से आपने जाना कि किस प्रकार राइट बंधुओं ने अपनी कल्पना को सच करके दुनिया को एक नायाब तोहफा दिया, जिसके बाद से आज मौजूदा समय में हवाई यात्रा कम समय में लंबी दूरी तय करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने आज की इस खास वीडियो में ये जाना कि वास्तव में हवाई जहाज का निर्माण कैसे होता है। आप समझ गए होंगे कि इतने बड़े बड़े हवाई जहाजों को बनाने के लिए कितनी बड़ी टीम और कितनी अधिक मेहनत की जरूरत पड़ती है। आपने साथ ही ये भी जाना कि पहले हवाई जहाज का निर्माण और उसकी कल्पना किसने की थी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।